हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। आज की जो रीडिंग है ना, ये हम करने वाले हैं, देखेंगे हम आज की अपनी इस रीडिंग में कि आपके पार्टनर आज आज क्या सोच रहे थे। ठीक है, आपके पर्सन आज सुबह सुबह क्या सोच रहे थे, ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। आज की इस रीडिंग में ना आपको काफ़ी सारी चीज़ें जानने को, समझने को मिलेंगी। इस रीडिंग के माध्यम से आप काफ़ी सारी चीज़ें जान पाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर करते हैं आज की इस रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं क्या कार्ड्स बताते हैं हमें आपके पार्टनर के बारे में। तो ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है और टाइमलेस रीडिंग है। इस बात का पूरा 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 ख्याल रखना है आपको। एंड जो लोग भी चाहते हैं अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैं बार बार बोलती हूँ कि आप लोग अपने जेंडर के हिसाब से जो है ना चीज़ें चेंज कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मैं मेल पर्सन को लगता है कि मैं सिर्फ फीमेल के लिए रीडिंग करती हूँ, ऐसा नहीं है, मैं सब के लिए रीडिंग करती हूँ। ओके, सो चलिए, थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओके, रोमांटिक फीलिंग्स की एनर्जी आई है। प्लेयर, ओके, मेजर चेंज, सोल कॉन्ट्रैक्ट्स, ग्रैटिट्यूड, कमिटेड रिलेशनशिप, ओके, रीचिंग कंक्लूजन की एनर्जी आई है। सेल्फ लव, ओके, यह है ट्विन फ्लेम रिकॉग्नाइजेशन की एनर्जी। थैंक यू सो मच डिवाइन। सेकेंड चांसेस, ओके, और देख लेते हैं कार्ड्स। तो यहाँ है पैशन, ओके, सेल्फ रिस्पेक्ट, ओके, यहाँ है फॉरगिवनेस की एनर्जी। यहाँ है मेरे पास ट्रू लव, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है थर्ड पार्टी सिचुएशन, ओके। सो पहला ही कार्ड इंडिकेट कर रहा है थर्ड पार्टी को। सो इस रिश्ते में थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, थर्ड पार्टी का कुछ लोचा हो सकता है, थर्ड पार्टी आप दोनों के रिश्ते में हो सकती है, और थर्ड पार्टी की वजह से ही काफ़ी सारी चीज़ें प्रॉब्लमेटिक दिखाई दे रही हैं मुझे। ठीक है, यस, थर्ड पार्टी की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल पे मुझे नज़र आ रही है। ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते में ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें गड़बड़ ज़रूर हैं। इस रिश्ते में आपके पर्सन के लाइफ में थर्ड पार्टी का मतलब ये नहीं है कि कोई रोमांटिक पार्टनर ही होगा। थर्ड पार्टी उनका वर्क, उनका जॉब, उनका करियर, या उनकी वाइफ, उनका हस्बैंड, या उनके घर में कोई पेरेंट्स है ना, ऐसा हो सकता है। घर में का कोई भी या इनके पेरेंट्स, ये एनर्जी दिखाई दे रही है। थर्ड पार्टी का मतलब यही होता है। जो आप दोनों के बीच में आ रहा हो वो हो गया आप लोगों के लिए थर्ड पार्टी। तो यस, आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है यहाँ पे। फिलहाल सुबह की एनर्जी की बात करें तो रोमांटिक फीलिंग्स की एनर्जी आई है। रोमांटिक फीलिंग्स, आपके पर्सन रोमांटिक हैं रोमांटिक फीलिंग्स रखते हैं और रोमांटिक बातें काफ़ी करते हैं आपके पर्सन। मुझे फील होता है कि भाई आपके पर्सन काफ़ी रोमांटिक भी है और रोमांटिक बातें भी करना पसंद करते हैं। लगता है जैसे कि आप में ही जो एक होता है ना कि तुझे में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं वो वाला सीन जो है ना मुझे नज़र आ रहा है आप दोनों के बीच में। ऐसा लग रहा है जैसे कि आप दोनों का कनेक्शन बहुत नेक्स्ट लेवल का है, बहुत नेक्स्ट लेवल की जो बातें हैं ना वो हैं। और यस यस, यहाँ की एनर्जी के अनुसार से मुझे फील हो रहा है, मुझे दिख रहा है कि भाई आपके और आपके पर्सन के बीच में ना एक कह सकते हैं कि जो रिश्ता है वो इस रिश्ते में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट मुझे नज़र आ रही है। और रोमांटिक फीलिंग्स की एनर्जी है जो कि बताती है कि भाई आपके पर्सन बहुत रोमांटिक है, बहुत रोमांटिक। यस, देखो नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आया। अगेन रोमांस की एनर्जी ही है। ये पर्सन भी बहुत ज़्यादा रोमांटिक है, बहुत केयरिंग है, बहुत प्यार करने वाले पर्सन। एकदम लगता है जैसे कि आप दोनों का जो प्यार है ना वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत वाला प्यार कहूँगी, बहुत मैच्योर वाला प्यार कहूँगी। एक ऐसा रिश्ता कहूँगी जिस रिश्ते में ना
होता है ना इंसान कभी कभी कि लगता है कि वो सब कुछ भूल जाएगा, लेकिन वो भूल नहीं पाता है। सो यस, मुझे ऐसा दिख रहा है, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपके पर्सन आपसे बहुत 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 प्यार करते हैं, ठीक है, बहुत प्यार वाली फीलिंग्स हैं, बहुत प्यार वाले इमोशंस हैं। मुझे इनके अंदर दिख रहा है कि भाई प्यार है, तभी तो ये रिश्ते को जो है ना यहाँ पे संभाल के बैठे हैं, ठीक है। मुझे फील हो रहा है कि भाई आपके पर्सन का जो प्यार है ना, वो एक तरीके से नेक्स्ट लेवल का जो प्यार कह सकते हैं कि वो है। और ये पर्सन थोड़े से हो सकते हैं मनचले किस्म के, मतलब कि एक होता है ना जैसे कि किसी के प्रति फिजिकली अट्रैक्ट हो जाना, किसी के तरफ एक बहुत ही हाई अट्रैक्शन फील करना। यस, मुझे ऐसा फील हो रहा है आपके पर्सन के अंदर, ठीक है। मुझे फील हो रहा है कि भाई आपके पर्सन बहुत सारी चीज़ों को लेकर, बहुत सारी बातों को लेकर के ना यहाँ पे बैठे हुए हैं, मुझे ऐसा फील हो रहा है। यस, मुझे ऐसी फीलिंग, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है जहाँ पे मैं देखूँ तो आप दोनों का जो प्यार है, आप दोनों की जो फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं ना, वो काफ़ी क्लियर हैं आप दोनों के लिए, ठीक है। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। ओके, मैजिशियन का कार्ड है। यस, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है मैजिशियन की एनर्जी से। यस, आपके जो पर्सन है ना, आपके एकदम से काफ़ी क्लियरली दिखाई दे रहा है, जैसे कि मैजिशियन की एनर्जी काफ़ी क्लियर बताती है, जहाँ पे ये पर्सन चाहते हैं कि कुछ ऐसा मैजिक हो जाए, कुछ ऐसी बात हो जाए ना जिससे आपका रिलेशन, इनका रिलेशन बहुत बेहतरीन हो सकता है, ठीक है। सो यस, मुझे यहाँ की एनर्जी काफ़ी क्लियरली बता रही है। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन को आपसे प्यार बहुत भर भर के है, बहुत प्यार भर भर के है। एंड ये पर्सन चाहते हैं कि, देखो ये पर्सन है बड़े चालाक जिनके साथ भी आप रिश्ते में हो ना, वो हैं बड़े चालाक, मतलब अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को ना ज़्यादा किसी से बताते नहीं हैं, ज़्यादा किसी से ये पर्सन का कोई लेना देना नहीं होता है। मुझे फील होता है कि भाई आपके पर्सन के मन में, आपके पर्सन के दिल में जो चलेगा ना, वो आप नहीं जान पाओगे, क्योंकि है ये पर्सन छुपाने वाले पर्सन है। ये पर्सन माइंड गेम खेलने वाले पर्सन है, माइंड गेम बहुत अच्छा खेलते हैं आपके पर्सन, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन जो है ना, एक होता है ना कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन ना अपने मतलब से थोड़ा सा कभी कभी दिखाते कि अपने मतलब से मतलब है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके पर्सन के मन में ना एक जो होता है ना कि जो होता है ना कि यार क्या होगा, कैसे होगा, हम देख लेंगे ना, जो होगा सो होगा, देख लेंगे ना हम। तो ये एनर्जी भी आ रही है कि भाई इस रिलेशनशिप में ना एक क्लैरिटी जो है ना आपके पर्सन लेके आते हैं, बट कहीं ना कहीं वो क्लैरिटी जो है ना वो हो जाती है, जैसे होता है ना कि क्लैरिटी ख़त्म हो जाती है, क्लैरिटी में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है, थोड़े से इश्यूज़ आने लगते हैं। तो यहाँ पे वो चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। आपका रिश्ता कहीं ना कहीं मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है ना, जो कि मतलब आपको बेचैन कर देता है, आपका रिश्ता आपको ही बेचैन कर देता है, ठीक है। मुझे ऐसा फील हो रहा है। मेजर चेंज की एनर्जी क्यों है डिवाइन, प्लीज़ हमें बताएं। जस्टिस की एनर्जी है। यस, आप दोनों के रिश्ते में बहुत बड़ा चेंज, कह सकते हैं कि बहुत बड़ा चेंज आया है। एंड बहुत बड़ा ही चेंज का मतलब यही है कि भाई आपने सोचा भी नहीं होगा कि इतना बड़ा चेंज आएगा, और इस रिश्ते में आपने इतना बड़ा चेंज देखा ना कि आपकी आंखें खुली के खुली रह गई हैं। मतलब आपके पर्सन आपको एकदम अपोजिट समझने लगे, ठीक है। आपको एक अपना हमदर्द, अपना एक होता है ना कि जैसे कि ये मेरा ट्रू पार्टनर है, या ये इससे मैं प्यार करता हूँ तो फुल्ली मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ। तो ये थोड़ा सा जो है ना आपके ऊपर भी थोड़ा ट्रस्ट, या थोड़ा सा जो एक डाउट करने से पहले इनको सोचना पड़ता है, क्योंकि इनको लगता है कि नहीं भाई मैं हर किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकता, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को लेकर के ये पर्सन सोचते हैं, जानते हैं। ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है ना आपको आपके प्यार के ऊपर थोड़ा सा भरोसा करने से पहले ना बार बार सोच लेना चाहते हैं कि भाई इनको फिर वो चीज़ें ना हो, है ना। फिर जो है ना वो एक होता है ना कि जो चीज़ें जो है ना ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई आपके और आपके पर्सन के बीच में ना जो रिश्ता आता है, जो रिश्ते में इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है, वो रिश्ता कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा श्योर मुझे नज़र आ रहा है। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन को समझ में आता है कि हाँ इस पर्सन ने गलती करी है, या इस पर्सन को इतना भी ज़्यादा डाउट नहीं करना चाहिए। ज़रूरत से ज़्यादा डाउट करना भी ठीक नहीं है रिश्ते के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये एनर्जी मुझे काफ़ी क्लियरली दिखाई दे रही है।
मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन और आपके बीच में जितने गैप आए हैं ना, जितना भी गैप आया है ना, ये मतलब बहुत अलग सा गैप, मैं कहूँगी कि बहुत अलग सा गैप है। ठीक है, आप दोनों के बीच में काफ़ी चीज़ें समझ के चलना, काफ़ी चीज़ें समझ के मतलब अपने रिश्ते को समझ कर के चलना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये थोड़ी सी चीज़ें हैं जो कि अनएक्सपेक्टेड हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है सोल कॉन्ट्रैक्ट की एनर्जी। डिवाइन हमें प्लीज़ बताएं सोल कॉन्ट्रैक्ट की एनर्जी क्या है। स्टक से हैं आपके पर्सन, स्टक से फीलिंग्स है, स्टक से इमोशंस है आपके पर्सन के। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन जो है ना, चाह रहे हैं, सोच रहे हैं कि ये पर्सन करे 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 चीज़ों को लेकर के, अपने रिश्ते को लेकर के सोचे सोचे सोचे, बट क्या होता है ना कि ये पर्सन सोच नहीं पाते, ये पर्सन कर नहीं पाते, अपने आप को लेकर के बहुत ज़्यादा चीज़ों में इन्वॉल्व होने की कोशिश, चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा देखने की कोशिश आपके पार्टनर के अंदर हो रही है। ये पर्सन ना चुपके चुपके आपके ऊपर ना नज़र भी रख रहे हैं, आपको पता भी है। चुपके चुपके आपके ऊपर नज़र रखना, आपके बारे में सोचना, आपको लेकर के सोचना, आपके लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें सोचना, सोच सोच के परेशान होना, ये पर्सन के अंदर दिख रहा है कि पर्सन की परेशानी बढ़ती चली जाती है। ये पर्सन परेशान, बहुत 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 परेशान है, और ये पर्सन को समझ में नहीं आता कभी कभी कि इनकी परेशानी की आखिरकार वजह क्या है। ठीक है, तो यस, मुझे ऐसी फीलिंग, ऐसी इमोशंस आ रहे हैं, और मुझे दिख रहा है कि भाई आपके जो पर्सन हैं बहुत डिस्टर्ब है, बहुत डिस्टर्बिंग एनर्जी में रहे हैं। बट ठीक है, आपके पर्सन के अंदर मुझे दिख रहा है कि पर्सन हर एक चीज़ को संभाल सकते हैं, हर एक चीज़ को कर सकते हैं, हर एक चीज़ को एक होता है ना कि मेच्योर होकर के चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो यस, आपके पर्सन के अंदर मुझे ये वाइब, ये वाली एनर्जी मुझे काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है। ठीक है, मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ वाली एनर्जी में है, कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं आपके पर्सन। ठीक है, तो कॉम्प्रोमाइज़ वाली एनर्जी मुझे काफ़ी क्लियरली दिखाई दे रही है, कॉम्प्रोमाइज़ करना है आपके पर्सन को। ठीक है, तो कॉम्प्रोमाइज़ करके इस रिश्ते को ना निभा के जो है ना आपके पर्सन को चलना है। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन के अंदर, आपके पर्सन के मन में, आपके पर्सन के दिल में, दिमाग में आपको लेकर के बहुत एक होता है ना कि जैसे कि बहुत सारे सपने चलना, तो सपने भी देखते हैं, विजुअलाइज करते हैं, फिर लगता है कि चलो यार ठीक है, चल रहा है ना, चलेगा, आगे भी चलेगा, जैसे चल रहा है उसको चलने देते हैं। तो ये वाली भी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। ग्रैटिट्यूड, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। यस, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ही ग्रैटिट्यूड शो करते हुए दिखाई दे रहे हैं यूनिवर्स को। ठीक है, ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हैं आपके पर्सन। ग्रैटिट्यूड शो करना तो बनता है ना, आपके पर्सन ग्रैटिट्यूड शो भी कर रहे हैं, और ग्रैटिट्यूड के अंदर एक ऐसा होता है ना जैसे कि पर्सन रो रहा है, बस रो रहा है, बस रो रहे रो रहे रो रहे। तो ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है कि पर्सन रोते हुए ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, तकलीफ में आते हुए ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं ये पर्सन। मुझे फील हो रहा है कि भाई आपके पर्सन इतने तकलीफ़ में है, इतने तकलीफ़ में है ना कि इनकी तकलीफ़ को मतलब इनकी तकलीफ़ को कैसे कम किया जाए इस पर्सन को भी नहीं पता है। ठीक है, बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं ये पर्सन अपने कनेक्शन को लेकर, अपनी फीलिंग्स को लेकर। एक तरफ इनको लगता है कि आप और ये एक सोल कनेक्शन में है, शायद इसकी वजह से आप दोनों के बीच में इतने अप्स एंड डाउन्स आए हैं, आप दोनों के बीच में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि आप दोनों एक सोल कनेक्शन में हैं, सोलमेट्स हैं आप दोनों, और आप दोनों को ही समझ में नहीं आता है कभी कभी कि भाई आप दोनों के साथ चल क्या रहा है या हो क्या रहा है। सो यस, मुझे ऐसी फीलिंग, ऐसी वाइब आ रही है जहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि भाई आपके पर्सन के साथ आपका जो कनेक्शन है ना, वो नेक्स्ट लेवल का तो है ही है, साथ ही साथ मुझे ऐसा भी फील होता है कि भाई आपके पर्सन इस रिश्ते को, इस कनेक्शन को बहुत टाइम से एक होता है ना कि अपनी ज़िंदगी में, है ना, अपनी ज़िंदगी में लेके नहीं आ पा रहे हैं। सो यस, मुझे ऐसी वाइब, ऐसी एनर्जी फील हो रही है। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन के अंदर रिग्रेट वाली फीलिंग्स बहुत हैं, दिल का सुकून, दिल का चैन चला गया है, क्योंकि इनको लग रहा है कि यार मैंने सब खो दिया, सब बर्बाद कर दिया, पहले मुझे उसके ऊपर ध्यान ही नहीं था, पहले मुझे ध्यान देना चाहिए था तो मैं ध्यान ही नहीं दे रहा था। तो आपके पर्सन के मन में ये सारी चीज़ें चल रही हैं, ये सारी बातें चल रही हैं, और मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन का जो मन है ना, वो इस तरीके का है, इस तरीके का मन बना हुआ है कि मतलब उसका कोई हद नहीं है। ठीक है, कमिटेड रिलेशनशिप, मैंने कहा ना कि थर्ड पार्टी है यहाँ पे। हो सकता है कि शादी फिक्स हो गई हो, इंगेजमेंट हो गई हो, या फिर ऑलरेडी ये पर्सन मैरिड हो, या किसी को कमिटमेंट दे दी हो कि हाँ मुझे तुमसे शादी करनी है, फिर भी ये पर्सन का इंटरेक्शन आपके साथ हुआ, आपके साथ रिलेशनशिप में आए, तो वहाँ पे चीज़ें जो है ना मुझे दिखाई दे रही कि भाई अब ये पर्सन क्या कर सकते हैं आपके साथ।
ठीक है। तो वहाँ पे तो कॉम्प्रोमाइज़ ही करना पड़ेगा ना, अब आपको छोड़ना ही पड़ेगा ना, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज़ करने से ही चीज़ें ठीक होंगी, कॉम्प्रोमाइज़ करने से ही नॉर्मल होंगी चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे यही फील हो रहा है कि भाई आपके इस रिश्ते में ना आपके जो पार्टनर हैं बहुत ज़्यादा अंदर बहुत डिस्टर्ब चल रहे हैं। कमिटेड रिलेशनशिप है तो यहाँ पे कमिटमेंट दिख रहा है, कमिटमेंट की एनर्जी दिखाई दे रही है। कमिटमेंट यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके पर्सन कमिटमेंट देना चाह रहे हैं आपको, ठीक है, लेकिन कैसे दे ये पर्सन, कैसे दे ये पर्सन। ऑलरेडी मैंने कहा ना कि कमिटेड है ये पर्सन, ये इनकी मजबूरी हो सकती है ना, ये इनकी मजबूरी हो सकती है जिसकी वजह से ये पर्सन आ नहीं पा रहे हैं। 7 ऑफ कप्स, मैंने कहा ना कन्फ्यूज़न में है आपके पर्सन। कमिटमेंट यहाँ पे दे दिया इस पर्सन ने और ये पर्सन अभी कन्फ्यूज़न में है कि ये पर्सन क्या करे क्या ना करे, कैसे करे कैसे ना करे, क्योंकि ये पर्सन के मन में 1000 बातें चल रही हैं, 1000 चीज़ें चल रही हैं, 1000 तरीके का जो एनर्जी है ना वो ये पर्सन फील कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि यार मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ। अंदर ही अंदर घुटन सी महसूस हो रही है आपके पर्सन को, घुटन महसूस कर रहे हैं आपके पर्सन, और आपके पर्सन को खुद भी अंदाज़ा नहीं है कि आखिर ये चीज़ें क्यों हैं, कैसी है, क्या नहीं है, क्यों है। ऐसा लग रहा है जैसे कि पर्सन के मन में ना आपको लेकर के बहुत कुछ चलता रहता है, बहुत कुछ बातें चलती रहती हैं, ठीक है। तो यस, मुझे ऐसी फीलिंग, ऐसे इमोशंस आ रहे हैं जहाँ पे ये पर्सन के अंदर ना वो हाव भाव, ऐसा लग रहा है जैसे कि ये पर्सन अंदर ही अंदर घुट गए हैं, अंदर ही अंदर, जैसे कि समझ नहीं आ रहा है कि पर्सन को क्या करना है कैसे नहीं करना है, ठीक है। तो क्लैरिटी तो इनको लानी पड़ेगी ना अपने रिश्ते की, जो क्लैरिटी इनको आ नहीं रही है। यहाँ पे क्लैरिटी ये पर्सन लाए तो लाए कैसे, क्योंकि क्लैरिटी तो आने से रही अब इनके जीवन में, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि इस पर्सन ने ट्राई किया बट वो क्लैरिटी मिली नहीं इनको, ठीक है। तो ये भी दिख रहा मुझे। रीचिंग कंक्लूजन की एनर्जी क्यों है डिवाइन, प्लीज हमें बताएं। ओके, यहाँ पे है एम्परर की एनर्जी। ये पर्सन काफ़ी स्ट्रेस में है, क्योंकि पर्सन को पता है कि पर्सन को डिसीज़न लेना है, ये पर्सन को डिसीज़न तो लेना ही पड़ेगा, चाहे जैसे लेना पड़े, ये पर्सन को डिसीज़न लेना ही पड़ेगा, डिसीज़न लेना ही चाहिए। 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। बहुत ज़्यादा तकलीफ, बहुत ज़्यादा पेन, बहुत ज़्यादा अंदर से एंजाइटी, स्ट्रेस फील हो रहा है आपके पर्सन को, बट ये पर्सन समझ नहीं पा रहे, ये पर्सन देख नहीं पा रहे, ये अपनी चीज़ों को समझा नहीं पा रहे हैं। खुद को जो है ये पर्सन कैसे करेंगे, कैसे अपने लाइफ को चेंज करेंगे ना, ये पर्सन को खुद आइडिया नहीं है। फिलहाल में देखो तो यस, आपके पर्सन का जो मन है, आपके पर्सन का जो दिल है, दिमाग है, वो एकदम से मतलब फ्री ऑफ माइंड है, ठीक है ना। यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है मुझे। ये पर्सन बहुत ज़्यादा अंदर से एम्परर की एनर्जी में है। यस, आपके पर्सन के मन में, आपके पर्सन के दिल में ऐसा लग रहा है जैसे कि अब जो है ना हालातों को देखना है, अब जो है ना हालातों से सीखना है, अब हालातों को संभालना ज़रूरी हो चुका है, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन इसी चीज़ को सोच के ना थोड़े से डिस्टर्ब चल रहे हैं, थोड़ी सी डिस्टर्बिंग एनर्जी में है आपके पर्सन। बट यस, मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन का जो मन है ना, दिल है ना, ये थोड़ा सा तन्हा भी है, क्योंकि आपको पता है 8 ऑफ सॉर्ड्स यानी कि बहुत एंजाइटी, बहुत स्ट्रेस, अपने आप को ब्लेम करना, अपने रिलेशनशिप को ब्लेम करना। अपने आप को ब्लेम करने का मतलब सीधा सा है ना कि भाई आप इस रिश्ते में खुश नहीं हो, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन इस रिश्ते में खुशी नहीं है। आपके पर्सन इस जिसके साथ भी अभी करंट में है, थर्ड पार्टी है, तो यस, आपके पर्सन इस रिश्ते में बिल्कुल भी खुश नज़र नहीं आ रहे मुझे। जिसके साथ भी है ये पर्सन खुश नहीं है, इनकी खुशी आपके साथ है और इनकी खुशी आपके साथ ही रहेगी, ठीक है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि भाई आपके साथ ही इनकी खुशियाँ रहने वाली हैं। सो ये पर्सन को समझ में आता है, ये पर्सन को लगता है कि ये जो पर्सन है ना, जस्ट अ मिनट, कैंडल ना बार बार बुझ जा रही है। ये पर्सन ना आपको लेकर के बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हैं, और ये पर्सन जो सोचते हैं ना वो करके ही रहेंगे। ये पर्सन के मन में ऐसा भी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पे सेल्फ लव की भी एनर्जी है ना। आपके पर्सन अपने आप से प्यार नहीं करेंगे तो किससे प्यार करेंगे। इनको ये लग रहा है कि यार मैं अपने आप से पहले प्यार कर लूँ, ठीक है, अपने आप को पहले मैं समझ लूँ, अपने आप की फीलिंग्स, अपने आप के इमोशंस को पहले मैं समझ लूँ, उसके बाद मैं करता हूँ या करती हूँ, ठीक है। चीज़ों को समझना ज़रूरी है, चीज़ों को जानना ज़रूरी है, चीज़ों को लेकर के बहुत कंफ्यूजन में रहना ठीक नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन के मन में ना ये सारे सवाल आ रहे हैं, सारे सवाल आ रहे हैं, और सारे सवालों के जवाब इनको मिलने चाहिए।
एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। यस, आपके पर्सन के अंदर मैं देख पा रही हूँ जैसे कि पैशन बहुत ज़्यादा है, पैशन की एनर्जी दिखाई दे रही है। मुझे दिख रहा है कि पैशनेट है आपके पर्सन, ठीक है, बहुत पैशनेट है। यहाँ पे दिख रहा है कि पर्सन को समझ में आ रहा है कि यार ये चीज़ें होंगी, वो चीज़ें होंगी, ऐसी चीज़ें होंगी, वैसी चीज़ें होंगी, इनको ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, तब जाके रिश्ता ठीक होगा, है ना। एक होता है ना जैसे कि इंसान होता है जो समझ नहीं पाता है कि भाई उसकी लाइफ में चल क्या रहा है या हो क्या रहा है, तो ये पर्सन के मन में ठीक वैसी ही चीज़ें हैं कि इनको समझ में नहीं आ रहा है अभी कि हो क्या रहा है इनकी लाइफ में, ठीक है। चीज़ों को समझना ज़रूरी है। और आपके पर्सन सेल्फ लव, यानी कि ये पर्सन खुद के साथ भी एक नई शुरुआत करे और आपके साथ भी एक नई शुरुआत ही करेंगे, ये पर्सन को लगने लगा है। ये पर्सन को समझ में आने लगा है कि भाई ऐसे करना है, वैसे करना है, ये चीज़ें करेंगे तो ऐसे होगा, वो चीज़ें करेंगे तो वैसे होगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें करने का ये पर्सन ऑलरेडी सोच चुके हैं, ठीक है। तो ये पर्सन जो है ना, यहाँ पे चल रहा है कि इस पर्सन के मन में चल रहा है कि ये ज़रूरी है तो वो ज़रूरी है, वो ज़रूरी है तो वो भी ज़रूरी है। तो ये भी चल रहा है इस पर्सन के मन में कि मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है। ट्विन फ्लेम रिकॉग्नाइजेशन की एनर्जी एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। यस, आपके पर्सन के अंदर दिख रहा है पेज ऑफ वॉन्ड्स। आपके पर्सन के अंदर पैशन बहुत है, ठीक है। ये पर्सन को पता है कि आपकी तरफ जो है ना इनको आना है, तो इनको काफ़ी चीज़ों को समझना होगा, काफ़ी चीज़ों को जानना होगा। एंड पैशन है तो अपने आप को थोड़ा सा, एक होता है ना कि जैसे कि रिश्ते में हम किसी के साथ भी जा रहे हैं ना, तो वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी होती है, ठीक है। अकेले रहने से कुछ नहीं होता है, पॉजिटिव रहना पड़ेगा, रिश्ते को समझना पड़ेगा, रिश्ते को जानना पड़ेगा और रिश्ते को एकदम बारीकी से समझना पड़ेगा, ठीक है। बारीकी से समझ के रिश्ते को जानना होगा, तब जाके जो है ना ये रिश्ता बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वे में काम करेगा, ठीक है। तो यस, मुझे ऐसी भी फीलिंग आ रही है जहाँ पे मैं देखूँ तो आपके पर्सन और आपके बीच में ना जो रिश्ते हैं वो काफ़ी क्लियर से हैं। बट यस, मुझे ये भी फील हो रहा है कि आपका रिश्ता, इनका रिश्ता बहुत प्यार से बना हुआ रिश्ता है। और बहुत प्यार से बना हुआ जो रिश्ता होता है ना, ये अक्सर ऐसा होता है जो हम शायद, है ना, हम शायद मतलब किसी गलती के कारण से भूल जाते हैं। तो आपके पर्सन के अंदर वही है कि भाई मैं अब गलती कर चुका हूँ, अब मुझे गलती नहीं करनी है, क्योंकि ये पर्सन आपके प्यार को उस टाइम पहचान नहीं पाए थे, ठीक है ना। तो यस, मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है। सेकेंड चांस की एनर्जी क्यों है डिवाइन? ये पर्सन को दूसरा मौका तो चाहिए ही चाहिए ना आपसे दूसरा मौका तो इस पर्सन को चाहिए ही, कैसे भी करके इस पर्सन को दूसरा मौका चाहिए, चाहे वो जो भी हो, जैसे भी हो, बट दूसरा मौका ये पर्सन चाहते हैं आपसे कि आप इनको मौका दो ना, दूसरा मौका, कम से कम दूसरा मौका दो। तब तो ये पर्सन अपने आप को एक्सप्लेन कर पाएंगे ना, अपने आप को बता पाएंगे ना कि पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं, इमोशंस क्या हैं। यहाँ पे सेकेंड चांस की एनर्जी, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। यस, आपके पर्सन के अंदर दिख रहा है कि पर्सन को दूसरा मौका तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। दूसरा मौका ये पर्सन चाहते हैं, नो डाउट। एंड मुझे ये भी फील हो रहा है कि भाई ये पर्सन ना बहुत स्ट्रिक्ट हो चुके हैं, पहले से बहुत स्ट्रिक्ट हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिंग एनर्जी है, बहुत ज़्यादा जैसे होता है ना कि बात करना है तो क्लियर बात करना है, बातें होंगी तो क्लियर बातें होंगी, अब तो फैसला हो के रहेगा, इस तरीके की एनर्जी है आपके पर्सन की, ठीक है। मतलब एकदम ऐसा लग रहा है जैसे कि ये पर्सन बहुत प्रैक्टिकल हो चुके हैं, बहुत प्रैक्टिकल माइंडसेट से ये पर्सन आने वाले हैं आपके तरफ, बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से ये पर्सन दिखाने वाले हैं कि हाँ ये पर्सन क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। हर एक तरीके का प्रैक्टिकल नेचर अपनाते हुए आपके पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं। आपके पर्सन के अंदर मुझे दिख रहा है कि पर्सन को ना बात करने की चाहत बहुत ज़्यादा हो रही है अभी आपसे, क्योंकि पर्सन को बताना है कि पर्सन बदलना चाह रहे हैं और बदलने के लिए जो है ना ये पर्सन रेडी है, तो इनको क्या क्या चीज़ें चेंज करनी होगी ये पर्सन जानना चाहते हैं, ठीक है। सो यस, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है ना जहाँ पे मैं देखूँ तो आपके पर्सन आपके लिए बेचैन भी हैं, आपके लिए बेताब भी हैं, आपके लिए बहुत कुछ सोच भी रहे हैं, बहुत ज़्यादा कुछ समझ भी रहे हैं। यस, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है जहाँ पे मैं देखूँ तो पैशन की एनर्जी है, जो कि मुझे बताती है कि भाई आपके पर्सन काफ़ी पैशनेट हैं, ठीक है, काफ़ी पैशन में है आपके पर्सन, काफ़ी पैशनेट एनर्जी है। यस, ये पर्सन को मिलना है और आपको किस करना है, आपको हक करना है। ऐसा लग रहा है जैसे कि आपको महसूस तो करेंगे ना, कम से कम ये पर्सन महसूस तो कर ही सकते हैं आपके पर्सन। ऐसा तो नहीं है ना कि आप महसूस नहीं करने दोगे या महसूस करना ही नहीं चाहते, ऐसा भी तो नहीं है ना। तो यहाँ पे दिख रहा है कि पर्सन के अंदर ना मुझे ऐसी वाइब आ रही है जहाँ पे मैं देखूँ तो 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। यस, आपके पर्सन 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है।
यानी कि ये पर्सन जो है ना फैमिली का कुछ ऐसा दिख रहा है प्रॉब्लम, ठीक है ना, फैमिली का कुछ प्रॉब्लम दिख रहा है, थर्ड पार्टी एंड फैमिली। ये पर्सन के अंदर पैशन भी है, तो फिर फैमिली का सोच के अपने आप को रोक लेना, फैमिली को सोच करके अपने आप को थोड़ा सा रोक लेना कि यार फैमिली क्या कहेगी, फैमिली नहीं राज़ी होगी, फैमिली के बारे में सोचूं तो ये होगा, फैमिली के बारे में ना सोचूं तो वो होगा। तो ये पर्सन के मन में ये सब कुछ चल रहा है, ये सब कुछ दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन के सामने ना बहुत सारी ऐसी मजबूरियां हैं जिनको ये पर्सन फेस कर रहे हैं, और ये पर्सन आपको बता नहीं सकते कि ये पर्सन क्या क्या फेस कर रहे हैं। ये पर्सन के अंदर ऐसा भी है कि मैं बता नहीं सकता, अपने आप को मैं बता नहीं सकता पूरी तरीके से कि मैं क्या क्या फेस कर रहा हूँ, मेरे अंदर का क्या है, मेरे मन को क्या हो रहा है, मेरे दिल को क्या हो रहा है, ठीक है। तो यस, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन का जो मन है ना, जो दिल है ना, वो बार बार यही कह रहा है कि नहीं यार ये चीज़ें सही नहीं होनी चाहिए, सही तरीके से काम करेंगी बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, तो मेरे अंदर वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, मेरे मन में वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये दिख रहा है मुझे आपके पर्सन के अंदर, दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन का जो मन है, आपके पर्सन का जो दिल है, दिमाग है ना, वो थोड़ा सा डिस्टर्ब है, ठीक है, क्योंकि ये पर्सन कुछ नहीं कर सकते हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, एक्चुअल में ये पर्सन कुछ नहीं कर पा रहे, मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। 2 ऑफ कप्स, ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट है सेल्फ रिस्पेक्ट की एनर्जी आई है, तो भाई दोनों को एक दूसरे के सेल्फ रिस्पेक्ट की केयर ज़रूर है, और दोनों को एक दूसरे की सेल्फ रिस्पेक्ट का जो है ना, एक होता है ना कि सेल्फ रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन के मन में, आपके पर्सन के दिल में काफ़ी सारी बातें, काफ़ी सारी चीज़ें हैं ऐसी जो कि कभी कभी लगता है कि यार मैं नहीं समझ पाऊँगा या नहीं समझ पाऊँगी, है ना। तो ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं, आपके पर्सन का मन, आपके पर्सन का दिल, दिमाग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, ठीक है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, यस, आपके पर्सन बहुत 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 प्यार करते हैं, बहुत प्यार वाली फीलिंग्स, बहुत प्यार वाले इमोशंस हैं, ठीक है। ये पर्सन आपको प्रपोज भी करना चाहते, प्रपोजिंग एनर्जी भी दिखाई दे रही है मुझे, ऐसा लग रहा है जैसे कि आप इनके साथ आओगे ना तो इनकी ज़िंदगी काफ़ी सुंदर सी हो जाएगी, आपके साथ एंजॉय करना, आपके साथ बहुत सेलिब्रेट करना, हर एक चीज़ को सेलिब्रेट करना आपके पर्सन के मन में है कि भाई वो मेरे साथ आ जाए, वो मेरे साथ आ जाए तो मैं ये कर लूँ, वो कर लूँ, ऐसे कर लूँ, वैसे कर लूँ। तो आपके पर्सन के मन में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं, ठीक है। सो यस, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। फॉरगिवनेस की एनर्जी क्यों है डिवाइन, फॉरगिवनेस की एनर्जी क्यों है? ये चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में जितनी भी प्रॉब्लम्स आई ना, वो सब आप भूल जाओ ना, एक बार भूल के देखो ना, पॉजिटिव क्यों नहीं होगे आप दोनों का रिश्ता पॉजिटिव क्यों नहीं होगा, आप दोनों एक दूसरे के पास क्यों नहीं आएंगे? आएंगे ना, अगर आप दोनों ने ट्राई किया तो आएंगे ना, अगर आप दोनों ने एक दूसरे को समझा तो, एक दूसरे को फील किया तो आप दोनों ज़रूर एक दूसरे के करीब आ सकते हैं, अगर आप दोनों ने एक दूसरे के साथ नहीं छोड़ा तो, ठीक है। तो यस, मुझे दिख रहा है कि भैया आप दोनों का जो प्यार है ना, आप दोनों की जो फीलिंग्स है ना, इमोशंस है ना, वो काफ़ी क्लियर से हैं, काफ़ी क्लियर सा है। मुझे दिख रहा है कि भैया आपका प्यार आपके पर्सन समझते हैं, आपका प्यार आपके पर्सन जानते हैं, और ये प्यार को, ये पर्सन की फीलिंग्स, इस पर्सन के इमोशंस के साथ आपको काफ़ी सारी चीज़ें ना मैनेज करनी पड़ती है। मुझे दिख रहा है कि भाई ये टेम्परेंस की एनर्जी है, यस, आपके पर्सन इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, यस, चाहते हैं कि आप इनको समझो, ये आपको समझे, दोनों एक दूसरे को समझे, दोनों एक दूसरे को जाने। ऐसा लग रहा है जैसे कि यूनियन, या फिर कहे तो एक तरीके से कनेक्शन को लेकर के, या एक तरीके से रिलेशनशिप को लेकर के, है ना, समझते हुए, सोचते हुए दिखाई दे रहा है आपके पर्सन, ठीक है। यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ या यहाँ पे एक बैलेंस बनता हुआ दिख रहा है मुझे, बैलेंस बनाते हुए आपके पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं। लग रहा है जैसे कि पर्सन दिन रात यही चाहते हैं कि यूनियन हो जाए, यूनियन हो जाए, यूनियन हो जाए, बस किसी तरीके से यूनियन हो जाए, आपके पर्सन की इच्छा है ये, दिल की इच्छा है ये सो यस, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। स्ट्रेंथ का कार्ड है, ट्रू लव एंड स्ट्रेंथ, यस, आपके पर्सन के मन में चल रहा है स्ट्रेंथ की एनर्जी, ट्रू लव एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यस, आपके पर्सन नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है, काफ़ी लंबा टाइम लगाने वाले हैं, लेकिन आएंगे बहुत 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 अच्छी एनर्जी में, पॉजिटिव एनर्जी में, ठीक है। ऐसा मुझे फील हो रहा है ना कि आपके पर्सन का जो मन है ना, जो दिल है ना, दिमाग है ना, वो इतना एक्टिव काम करता है ना कि मतलब उसकी कोई हद नहीं है, ठीक है। आपके पर्सन बहुत स्ट्रांगली लव करते हैं आपसे, आपको पता भी है, बहुत स्ट्रांगली लव है, बहुत स्ट्रांगली। ये पर्सन के मन में ना आपको लेकर के जितना प्यार चलता है ना, जितनी फीलिंग्स चलती है ना, मे बी किसी
और के लिए नहीं है, ठीक है, या जिनके साथ में इनका रिश्ता फिक्स हुआ है उनके लिए भी इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स नहीं है जितनी कि आपके लिए है। तो मैं कह सकती हूँ कि भाई आपके पर्सन का जो मन है, आपके पर्सन का जो दिल है, दिमाग है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोचता है, ठीक है। तो ये पर्सन को ट्रू लव भी इसलिए आपके साथ ही फील हुआ है क्योंकि आपका जो कनेक्शन है ना, आपकी जो फीलिंग्स है ना, आपके पर्सन ने देखी है। कभी कभी ना इंसान ना फीलिंग्स को देखता है ना तो वो समझ जाता है कि वो इंसान मेरे से कितना प्यार करता होगा या कितना प्यार करती होगी। डजेंट मैटर आप पैसे वाले हो कि नहीं हो, खूबसूरत हो कि नहीं हो, वो मैटर नहीं करता, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे आपके तरफ आपके पर्सन सेक्सुअली भी अट्रैक्ट हो रहे हैं ना, इसलिए मैं कह रही हूँ कि यहाँ पे ना आपके पर्सन ने वो चीज़ें देखी हैं, वो चीज़ें फील करी हैं कि भाई आप कैसे हो, आप क्या हो, आप कितने पॉजिटिव पर्सन हो, आपने क्या क्या देखा है, आपने क्या क्या फेस किया है, ठीक है। और आपने इस पर्सन का साथ किस तरीके से दिया है, आपने इनको बताया है ना कि आप इनसे कितना प्यार करते हो, बस उतना काफ़ी है, ठीक है। सो मुझे तो यहाँ पे पूरी एनर्जी में ना यही दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं और आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी है, शायद इसलिए पर्सन कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। बट यस, समय चेंज होता है, हो सकता है कि वो रिश्ता इनका टूट जाए थर्ड पार्टी के साथ और फाइनली ये पर्सन वापस आ जाए आपके तरफ। तो ऐसा भी कुछ चांस मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। सो ये है ओवरऑल रीडिंग आपकी कनेक्शन की, आपकी एनर्जी की। सो कैसी लगी आपको ये रीडिंग, कितना मैच करी है बताइएगा ज़रूर। एंड जो लोग भी चाहते हैं अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी मैं मिलूंगी आपसे दोबारा फिर से अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।